अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई नज़रसानी की दरख्वास्तों पर अब से कुछ देर पहले 6:52 पे जो मुख्तसर फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। और इस फ़ैसले के ज़रिए नाज़रीन, जो क्लॉक है अदालत की जानिब से उस क्लॉक को 6 मई 2024 की पोजीशन पर रिवर्स कर दिया गया है। 6 मई 2024 की पोजीशन पे बहाल कर दिया गया है। आज ये जो 12 जुलाई के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है, नज़रसानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया है, ये बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ है? जब तहरीक इंसाफ के वकला ने, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो मखदूम अली ख़ान जो कि उन मुतासरा अरकान असम्बली के वकील थे जिन्हें 6 मई 2024 को डी नोटिफाई कर दिया गया था, उनकी तरफ से अदालत में क्या दलाइल रखे गए और फिर इस केस का पांसा जो है 12 जुलाई का जो फ़ैसला है उसका पांसा अटॉर्नी जनरल ने कैसे पलटा और फिर आज की अदालती कार्रवाई में तहरीक इंसाफ में इंक्वायरी की तहकीकात की क्या बात हुई। और जब अदालत ने फ़ैसला सुनाना था तो तहरीक इंसाफ के वकला, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला कमरा अदालत से क्यों गायब हो गए, कहाँ पे जाके छिप गए, और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे वो अपने वकला की अदम मौजूदगी पर क्यों परेशान थे। कमल शोज़ब को किस परेशानी का सामना करना पड़ा, जो कि तहरीक इंसाफ ख़वातीन की प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये डिटेल जो मैंने नुकात आपके सामने रखे हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फ़ैसला है उस फ़ैसले का कॉन्सिक्वेंस क्या है, आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में आज का फ़ैसला क्या है, उसकी डिटेल में सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। आज के नाज़रीन, फ़ैसले के बाद जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उस फ़ैसले को रिवर्स कर दिया गया है। उस फ़ैसले में जो तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात एक्सेप्ट किया गया था, आज के इस फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात नहीं रही, न कौमी असम्बली में, ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, ना पंजाब असम्बली में, ना सिंध असम्बली में। और जो सीटें 12 जुलाई के फ़ैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ को मिलना थी, रिज़र्व सीटें, ख़वातीन की सीटें, मिनॉरिटी की सीटें, अब वो सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकेंगी। अब वो सीटें जो 6 मई 2024 से पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को और MKM को जो तकसीम कर दी गई थी, 77 अरकान मखसूस नशिस्तों पे जो इलेक्ट कर लिए गए थे, जिन्हें 6 मई को डी नोटिफाई किया गया और 12 जुलाई के फ़ैसले में उन्हें जो सीटों की अलॉटमेंट थी उनको सिरे से सेटिसाइड कर दिया गया था, वो तमाम 77 अरकान कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में बहाल हो चुके हैं। 22 अरकान कौमी असम्बली में बहाल हुए हैं और जो 55 अरकान हैं वो सूबाई असम्बलियों में बहाल हुए हैं। और उन 66 में अगर बाइफरकेट करें, मैं अंदाज़े के साथ आपको नंबर बता सकता हूँ कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ग़ालिबन कोई 24 और 21 और 4 25 अरकान हैं। पंजाब असम्बली में 21 ख़वातीन हैं और 24 ख़वातीन हैं और 3 मिनॉरिटी के अरकान हैं, 25 और 27 ये बहाल होते हैं। और सिंध असम्बली में 2 ख़वातीन हैं और एक मिनॉरिटी के सीट पे हैं, ये 3 अरकान बहाल हो जाते हैं। मजमूई तौर पे 77 अरकान मखसूस नशिस्तों पे, जिसमें 11 अक़लियती अरकान हैं और 66 ख़वातीन अरकान हैं जो कौमी और सूबाई असम्बलियों में बहाल हुए हैं। लेकिन आज जब सलाहुद्दीन पंवर साहब ने बेंच से अलग होने का फ़ैसला किया, उसके बाद जो 10 रुकनी बेंच आके बैठा, उसके बाद हामिद खान साहब ने दलाइल दी और हामिद खान साहब के दलाइल जब ख़त्म हुए तो मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। मखदूम अली ख़ान साहब ने अदालत के सामने जो कानूनी नुक्ता रखा, पहला नुक्ता उनका ये था कि जो सेक्शन 94 12 जुलाई के तफसीली फ़ैसले में सेटिसाइड किया गया है, सेक्शन 94 कलअदम नहीं हो सकता था। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मुख्तसर फ़ैसले में अगर सेक्शन 94 को, रूल 94 को कलअदम किया जाता तो फिर आप तफसीली फ़ैसले में उसकी रीज़निंग दे सकते थे। लेकिन चूँकि 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले में रूल 94 को कलअदम नहीं किया गया था, तो फिर आप तफसीली फ़ैसले में उसको कलअदम नहीं कर सकते। मखदूम अली ख़ान साहब का कहना था कि मुख्तसर फ़ैसले में और तफसीली फ़ैसले में मुताबिकत होनी चाहिए।
मुख्तसर फ़ैसले की आप वजूहात तफसीली फ़ैसले में बताते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो कानून का सेक्शन आपने मुख्तसर फ़ैसले में सेटिसाइड नहीं किया उससे आप डिटेल रीजनिंग में कलअदम करार दे दें। कानून, कॉन्स्टिट्यूशन और अदालती फ़ैसले इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। फिर आगे चल के नाज़रीन, मखदूम अली ख़ान साहब ने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा कि जब ये 80 अरकान अपनी सीटों पे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जीते थे तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद थे। ज़रूरी नहीं था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाते, ये अपनी आज़ाद हैसियत को भी बरकरार रख सकते थे। आज़ाद हैसियत को बरकरार रखते तो मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिलनी थी। लेकिन अगर ये किसी ऐसी सियासी जमात में चले जाते जिसने इलेक्शन भी लड़ा होता, जिसने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई होती, तो फिर उस जमात में शामिल होकर ये अरकान मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ मांग सकते थे बल्कि उन मखसूस नशिस्तों के ये इंटाइटल भी थे, क्वालिफाई भी करते थे। लेकिन इन आज़ाद अरकान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फ़ैसला किया गया और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए तो इनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। फिर नाज़रीन आगे चल के मखदूम अली ख़ान साहब ने यह भी कहा कि जो PTI की अपनी दरख्वास्त है उसको भी पढ़ा जाए। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये कह रही है कि हमारी सपोर्ट के साथ जो आज़ाद अरकान जीते थे, हमने उनसे कहा था कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाएं। मखदूम अली ख़ान साहब ने अदालत के सामने नुक्ता ये बिल्ड किया कि रिकॉर्ड पे ऐसा कोई एविडेंस, कोई शवाहिद मौजूद नहीं या ऐसे हालात नहीं थे कि इनको किसी ने मजबूर किया था कि ये लाजमन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हों। ये किसी और सियासी जमात में भी जा सकते थे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेके कोई सीट जीती थी, उसमें जाते तो पोजीशन कुछ और होती। फिर इसी बात के ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने आगे चल के बड़ा अहम नुक्ता अदालत के सामने रखा। नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि आपका मकसद ये है कि PTI की जगह ये सीटें जो है ना PTI को मिल सकती थी ना किसी और को मिल सकती थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों में खुद ये कह रही थी कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि अदालत किसी केस में खुद से पार्टी नहीं बन सकती। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि जो PTI है, PTI ने इस केस के ज़रिए पूरी कौम को हिजान में मुब्तला कर रखा है। असल गलती भी तहरीक इंसाफ ने की है, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने की है। अफ़गान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को तरबियत की ज़रूरत है। यहीं पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो इन आज़ाद अरकान में जाने का फ़ैसला किया तहरीक इंसाफ ने किया, जिसने भी किया, इस फ़ैसले की इंक्वायरी तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए। इस फ़ैसले की तहरीक इंसाफ को तहकीकात करनी चाहिए कि जब एक बेटर ऑप्शन मौजूद था किसी ऐसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करने का जिसने इलेक्शन लड़ा भी हो, जिसने सीट जीती भी हो, उस सियासी जमात में जाने की बजाय इन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फ़ैसला क्यों किया, या जिसने भी ये फ़ैसला किया इसकी तहकीकात तहरीक इंसाफ को करवानी चाहिए। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने तो 12 जुलाई के फ़ैसले में एक पार्टी गलत ट्रैक पे जा रही थी और गलत ट्रैक पे जाने की वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि आम पब्लिक का नुकसान ना हो, ये ख़वातीन की सीटें हैं, ये अक़लीतों की सीटें हैं, ये उनको मिलनी चाहिए, अवाम के बुनियादी हकूक़ मुतासर ना हो। तो हमने तो अपने अख्तियारात से तजावज़ करके फ़ैसला दिया था। 39 अरकान हमने PTI के डिक्लेयर किए थे। और फिर आगे चल के नाजरीन, जब अपने मंदोखेल साहब ने यह एतराफ़ किया कि उनकी ये गलती थी कि अपने अख्तियारात को तजावज़ किया और जो अख्तियारात को तजावज़ करके 39 सीटें तहरीक इंसाफ को दी गई, उसकी गालियाँ हमें पड़ी। तो एक मिसाल भी जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कमरा अदालत में बताई कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से बैल मांग लिया। उस बैल से मांगने वाले शख्स ने को खेतों में काम करना था। अब वो जब बैल लेके चला गया और 4 दिन बैल से वो काम करवाता रहा, बैल को ना चारा दिया, ना पानी दिया, खाने पीने को कुछ नहीं दिया। चौथे दिन जो बैल का मालिक था, जब अपना बैल वापस मांगने के लिए गया तो वो वहाँ पे जाके देखता है कि जिसको बैल उधार दिया था, 4 दिन से उसके पास था, वो बैल को मार भी रहा है और बैल का जो मालिक है उसको गालियाँ भी दे रहा है। तो जिस पे बैल के मालिक ने कहा कि ना मैं ये बैल आपको देता, ना हमें ये गालियाँ पड़ती, ना मुझे ये गालियाँ पड़ती। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारे साथ भी यही हुआ है, हमने तो नेकी की लेकिन हमारे साथ हमें गालियाँ दी गई। वो हामिद खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे। फिर नाज़रीन
आगे चल के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज पहली मरतबा ये सवाल पूछा कि क्या आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके अदालत जो है ये सीटें किसी ऐसी सियासी जमात को दे सकती थी जो अदालत के सामने मौजूद ही नहीं थी, जो पार्टी बनने के लिए अदालत के सामने आई नहीं थी। और फिर जस्टिस शाहिद बिलाल ने भी कहा कि ये जो सवालात हमने पूछे थे कि तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं बनी, उन सवालात का सलमान अकबर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये सारा फड्डा मैंने बनाया है, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। यहाँ पे जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि माजरत के साथ मंदोखेल साहब कि हर फड्डा आपकी वजह से पड़ता है। जब ये बात काकड़ साहब ने कही तो फिर अजराए मजाक मंदोखेल साहब ने भी कहा कि चलें इस बहाने माहौल को आपने खुशगवार तो कर दिया, आपने लाइटर नोट में बात की, माहौल को आपने खुशगवार तो कर दिया। जैसे हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि मज़ीद जो 12 जुलाई का फ़ैसला है उसके पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं देंगे। सुबह से हम इस केस को सुन रहे हैं, आप अपना मखदूम अली ख़ान साहब बड़े अदब के साथ आप दलाइल दे रहे हैं और आपसे हम ये तवक्को भी नहीं करते कि आप किसी की तज़दीक करें। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और कमरा अदालत में इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ नोट किया गया कि कमल शोज़फ साहबा बड़ी बेकरार हो रही थी, बड़ी बेचैन हो रही थी जब मखदूम अली ख़ान साहब ने बात की कि कमल शोज़फ की दरख्वास्त में भी तहरीक इंसाफ ने अपनी उस खातून रुकन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में स्विच करने की बात की। तो ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को गैर मशरूत तौर पे एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इनके ऊपर जबर क्या था, इनकी मजबूरी क्या थी, वो तो किसी जगह से डॉक्यूमेंट से साबित नहीं होती। अब जब ये बात मखदूम अली ख़ान साहब ने की तो कमल शोज़फ साहब अपने वकील को देखें, सलमान अकबर साहब को देखें, हामिद खान साहब को देखें, फैसल सिद्दीकी साहब को देखें, कोई भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। जब नाज़रीन इनके दलाइल मुकम्मल हुए मखदूम अली ख़ान साहब के, तो फिर यहाँ पे मंदोखेल साहब ने कहा कि जब हकीकत की बात है तो कुछ हकीकत हम और भी खोल देते हैं। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि जो 39 हमने डिक्लेयर किए वो 39 भी हमने मफरूज़े की बुनियाद पे किए थे, परज्यूम करके किए थे। अपने मंदोखेल साहब ने कहा कि एक्चुअली जब हमने सारे रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और स्क्रूटनी की, 14 अरकान ऐसे थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था, जिनके साथ टिकट भी था, डिक्लेरेशन भी था। बाकी जो 25 थे, 39 में से 14 निकाल दें, बाकी जो 25 थे उस पर हमने परज्यूम किया था कि शायद इनके टिकट जो हैं वो मिसप्लेस हो गए हों। मंदोखेल साहब ने कहा कि अदालत ने रिकॉर्ड ही देखना होता है, अदालत पर्सनल नॉलेज पे नहीं जा सकती। जब नाज़रीन मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अदालती फ़ैसले में जो गलतियाँ हैं उन गलतियों की निशानदेही करूँगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि देखें कि जो सेक्शन 94 कलअदम करार दिया गया वो कभी चैलेंज ही नहीं हुआ था, और अगर सेक्शन 94 की जो आईनी या कानूनी हैसियत है उसका जायज़ा लेना था तो अलग से अटॉर्नी जनरल को नोटिस होना चाहिए था। चूँकि इस सेक्शन 94 को चैलेंज नहीं किया गया, उस पर अटॉर्नी जनरल को सुना नहीं गया, तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा सुकम जो है अदालती फ़ैसले में मौजूद है। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी बात की, बल्कि अमीनुद्दीन खान साहब ने बात की, जब जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे थे कि हमने तो 12 जुलाई का फ़ैसला अपने अख्तियारात को इसलिए स्टिच करके दिया, फैला के दिया कि ख़वातीन को मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, ख़वातीन ने जाके अपनी ख़वातीन के वहाँ पे नुमाइंदगी करनी है। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये तासुर गलत है। अगर फ़ैसला दूसरी तरफ भी होता तब भी ये मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और अक़लियती अरकान को ही मिलनी थी, ये मर्द हजरात को नहीं मिलनी थी। अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा कि जब सेक्शन 94 मौजूद था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको कलअदम करार दे दिया गया, उस इलेक्शन को नहीं माना गया, तो इस सूरत में पीटीआई का पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो बॉडी पार्टी स्ट्रक्चर था, वो मौजूद ही नहीं था। तो पार्टी टिकट तो मजाज अथॉरिटी जारी करती है, सदर जारी करता है, सेक्रेटरी जनरल जारी करता है, तो तहरीक इंसाफ के तो ऑफिस बैरियर पार्टी अहदेदारान मौजूद ही नहीं थे। तो जब टिकट देने वाली मजाज अथॉरिटी मौजूद नहीं थी तो फिर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग अफसरान ने इन कैंडिडेट्स को आज़ाद ही डिक्लेयर करना था। ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, इनको इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता था, इनको पार्टी की हैसियत नहीं मिल सकती थी, गो के इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पे मौजूद थी, लेकिन जो कैंडिडेट थे वो पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे क्योंकि उनके पास सिंबल नहीं था। और सिंबल के लिए अगर आपने
पार्टी टिकट देना है, पार्टी डिक्लेरेशन देना है, तो फिर पार्टी का वजूद होना चाहिए, पार्टी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, पार्टी के अहदेदारान होने चाहिए। तो वो तो इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया नहीं था, तो पार्टी अहदेदारान मजाज अथॉरिटी मौजूद नहीं थे। तो जब ये सारे दलाइल मुकम्मल हुए तो ये बात फिर मंदोखेल साहब ने की, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब का कहना था कि अगर ये MWM में चले जाते आज़ाद अरकान 80 अरकान, तो फिर आज अदालत में ये सारी कानूनी चाराजोई ना हो रही होती। तो मंदोखेल साहब ने कहा तो फिर तो इन आज़ाद अरकान को आपके साथ मशवरा करना चाहिए था, तो ये सब कुछ अदालत के सामने ना पहुंचता। लेकिन बहरहाल अदालत ने नज़रसानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लिया है। 12 जुलाई का फैसला अदालत ने रिवर्स कर दिया है। 7-5 के तनासब से आज का ये फैसला सुनाया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।